बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम सुदी बिन अजलान है और बाहला कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ग़ज़वा हुदैबिया से पहले इस्लाम लाए और हुदैबिया में मौजूद थे और इनके बारे में एक आयत भी नाज़िल हुई तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन लोगों में से हूँ जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझ में से हैं और मैं आप में से हूँ। नाज़रीन इकराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनकी कौम बाहला की तरफ भेजा। इस वक्त इन्हें भूख महसूस हो रही थी और वो लोग खून खा रहे थे। इनके कबीले ने इनसे कहा कि जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें इस काम से रोक दूँ। इससे मालूम हुआ कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में काबिल एतमाद थे। इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ भी हासिल हुआ और इनके झंडे थले लड़ने का भी। मदीना से अर्ज़ शाम की तरफ जाते हुए वो यजीद बिन अबी सुफियान के लश्कर में थे। रास्ते में हज़रत यजीद को मालूम हुआ कि रोमियो ने अल अरबा अक़बा अर्दन के करीब में अपनी ताकत इकट्ठी कर ली है, तो उन्होंने हज़रत अबू उमामा को इनकी तरफ भेजा। चुनाचे उन्होंने इन्हें शिकस्त दी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद शाम में ये पहली जंग थी। रोमी दाशने यानी गज़ाए फ़लस्तीन के करीब तक पीछे हट गए। वहाँ भी हज़रत अबू उमामा ने इन्हें शिकस्त दी, जिससे एक तरह से मुसलमानों का मोराल बुलंद हुआ और रोमियों का मोराल तबाह हो गया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद वो तमाम मार्कों में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमान में लड़ते रहे। कोरस की फतह में वो इनके हमरा थे। वो हर जगह बड़ी बेजिगरी और बहादुरी से लड़ते रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनकी कौम बाहला की तरफ मुबल्लग बनाकर भेजा। चुनाचे वो इनके हाथ पर इस्लाम ले आई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसें रवायत की हैं, जिनकी तादाद 270 है और जैसे उन्होंने सुनी थी आगे इसी तरह सुना दिया करते थे। नाज़रीन इकराम, जंग सफ़ीन में वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे। फिर मिस्र जाकर ठहरे, फिर वहाँ से हमस मुंतकिल हुए और वहीं क़याम किया। वहाँ 86 हिजरी में वसाल हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा में से आखिरी आदमी थे जिनका शाम में इंतकाल हुआ। इस वक्त इनकी उम्र 106 साल थी। इनकी वलादत हिजरत से 20 साल पहले की थी। नाज़रीन इकराम, वो बड़े मेहरबान, मेहमान नवाज, जर्री, गैरतमंद, सच्चे, वफादार, मुत्तकी और पारसा थे। अपने अकीदे की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते थे। वो इस्लाम से पहले और बाद में भी अपनी कौम के सरकर्दा अफराद और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में से थे। बहैसियत एक कमांडर, जब हम इनकी शख्सियत का जायज़ा लेते हैं तो हमें वो दुश्मन पर बढ़ चढ़ कर अचानक हमला करते दिखाई देते हैं। वो बड़े बहादुर कमांडरों में से थे। कैसे भी हालात हों वो इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। 2 मार्कों में इनका रोमियो से सामना हुआ और वहाँ पहले से तैयार होकर बैठे थे, मगर उन्होंने शिकस्त खाई। इससे मुसलमानों का हौसला बढ़ गया और बुलंद हौसला तो आधी फतह होती है और रोमियो पर फतह हासिल करने में इनके तमाम कायदाना सफ़ात निखर कर सामने आ जाते हैं। अफसोस है कि तारीख़ में इनका तज़किरा तफसील के साथ नहीं मिलता, जिससे इनकी मुजाहिदाना ज़िंदगी पर मज़ीद रोशनी पड़ती नहीं। नाज़रीन इकराम, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद ये दूसरे कमांडर हैं जिन्होंने रोमियो को शिकस्त दी। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी फतुहात से अहले शाम के दिल जीत लिए थे और दूसरे कमांडरों ने शाम के दूसरे इलाके फतह कर लिए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला इस फ़क़ीहा, मुहद्दिस, सहाबी और कायद फ़ातिह से राज़ी हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये तहकीकी, तारीख़ी और मालूमाती और इस्लामी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीख़ी, मालूमाती और इस्लामी वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।